गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ाऊंगा और हमारी स्टोरी का टाइटल क्या होगा बच्चों? हमारी स्टोरी का टाइटल होगा सर ए टेलर एंड एन एलिफेंट। और हाँ सर, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। हर बार एग्जाम में हमें ये स्टोरी पूछी जाती है सर। वेरी गुड चिल्ड्रन। तो आज हम इस स्टोरी को करेंगे। इस स्टोरी को मैं आपको डेवलप करना सिखाऊंगा, लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस, टेंस टू टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना। ओके सर। तो बच्चों, आपको एग्जाम में स्टोरी किस तरह से दी जाएगी? हमें आउटलाइन दी जाएगी सर, और आउटलाइन की हेल्प से हमको स्टोरी डेवलप करना है। वेरी गुड चिल्ड्रन। तो ये रही आपकी स्क्रीन पर आउटलाइन। Once upon a time, a rich man, blanks, an elephant, blanks, fast finds something to eat. Tailor's son pricked a needle, annoyed, feels his tongue, throws in the shop. New clothes spoils, very sorry. इस तरह से आपको आउटलाइन दी होगी और आउटलाइन की सहायता से आपको स्टोरी डेवलप करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस स्टोरी को। आर यू रेडी चिल्ड्रन? यस सर, वी आर रेडी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ए रिच मैन, एक अमीर आदमी, हैड एन एलिफेंट, उसके पास में हाथी था। क्या समझे बच्चों? यही सर सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है आपने। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ए रिच मैन, एक अमीर आदमी के, हैड एन एलिफेंट, एक हाथी था। द कीपर ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट को जो रखने वाले लोग थे, टुक हिम, उसे लेकर के जाते थे, टू ए रिवर, एक नदी पर, टू बाथ, स्नान करवाने के लिए। देयर वाज ए टेलर शॉप, एक दर्जी की दुकान थी, ऑन द वे टू द रिवर, नदी के रास्ते पर। जिस रास्ते से एलिफेंट स्नान करने के लिए जाता था, उसी रास्ते पर एक टेलर की शॉप थी। कुछ समझ में आया बच्चों? हाँ सर, हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। पूरे में आपके द्वारा सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के एफर्मेटिव सेंटेंस आपके द्वारा लिखे हुए हैं। वेरी गुड। आगे बढ़ें। आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। द एलिफेंट स्टेड एट द टेलर शॉप, एलिफेंट हमेशा टेलर की दुकान पर रुका करता था। द एलिफेंट स्टेड, वो एलिफेंट रुका करता था, एट द टेलर शॉप, दर्जी की दुकान पर। द टेलर गेव हिम, वह दर्जी उसे देता था, समथिंग टू ईट, कुछ न कुछ खाने के लिए। दस, इस प्रकार, दे वर फास्ट फ्रेंड्स, वे दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र थे। हमेशा वो टेलर उस एलिफेंट को कुछ खाने के लिए दिया करता था। इस तरह से टेलर और एलिफेंट एक दूसरे के फर्स्ट फ्रेंड्स थे। ठीक इसी तरह से जैसे राम और श्याम थे, जैसे गोविंद और गोपाल थे, जैसे सीता और गीता थी, इसी तरह से वे दोनों एक दूसरे के फर्स्ट फ्रेंड्स थे। आर यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड। क्या समझे? यही सर सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस आ रहे हैं। अच्छी तरह से हमको पास्ट टेंस लर्न हो गया है और स्टोरी डेवलप करना बहुत अच्छी तरह से हम सीख रहे हैं सर। वेरी गुड चिल्ड्रन। आगे बढ़ें। आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। वन डे, एक दिन की बात है, द टेलर वॉज नॉट इन द शॉप, वो जो टेलर था वो दुकान के अंदर नहीं था। हिज सन वॉज वर्किंग देयर, उसका बेटा वहां काम कर रहा था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। चलिए ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं वापस। बच्चों, ये सेंटेंस को समझ में आया? हाँ सर, यहाँ हमारा टेंस चेंज हो गया है। यहाँ वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रहता रहते पास्ट कंटिन्यू टेंस लिखा है सर। वेरी गुड चिल्ड्रन। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, द एलिफेंट केम देयर, एलिफेंट वहाँ आया। कहाँ आया?
दर्जी की दुकान पे आया। सर वेरी गुड। दर्जी दुकान पे नहीं था, उसका बेटा काम कर रहा था। हमेशा की तरह हाथी वहां पर आया। द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक। एलिफेंट ने अपनी सूंड को डाला इनटू द शॉप, दुकान के अंदर, इन द होप ऑफ समथिंग टू ईट, कुछ खाने की आशा में। हमेशा जैसा कि दर्जी उसको खाने के लिए दिया करता था, आज भी खाने की आशा में उसने अपनी सूंड को दुकान के अंदर क्या किया, डाला। बट लेकिन दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। दैट डिड नॉट हैपन सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस सर, हमें समझ में आ रहा है। बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द टेलर सन वॉज ए नॉटी बॉय, दर्जी का बेटा बहुत शरारती लड़का था। आपको पता है ना चिल्ड्रन? हाँ सर, हमें पता है, वो बहुत नॉटी बॉय था, बहुत शरारती लड़का था। ही प्रिक्ड ए निडल, उसने क्या किया, एक सुई चुबाई। प्रिक्ड यानी चुबाई, उसने सुई चुबाई इनटू द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट की ट्रंक में, सूंड में। आपको पता है ना बच्चों, हाथी की सूंड में सुई चुबाने का रिजल्ट क्या होता है? यस सर, वी नो, हाथी को सबसे प्यारी उसकी सूंड होती है, और उसकी सूंड में सुई चुबाने का मतलब होता है टोटल डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण विनाश का आमंत्रण। हाँ, आज दर्जी के बेटे ने यही गलती कर दी, अपने विनाश को आमंत्रित कर दिया। द एलिफेंट वॉज एनॉयड, एलिफेंट बहुत नाराज हुआ। एनॉयड मीन्स नाराज होना। बच्चों, हाथी बहुत नाराज हुआ। ही वेंट फ्रॉम देयर, लेकिन हाथी कुछ भी नहीं बोला, वो वहां से चुपचाप अपना अपमान सहन करके चला गया। द एलिफेंट bathed on the bank of the river, एलिफेंट नदी के किनारे पे गया और उसने वहां स्नान किया। द एलिफेंट bathed on the bank of the river, नदी के किनारे पर हाथी ने स्नान किया। एट द टाइम टू रिटर्न, लेकिन जब उसके वापिस आने का समय हुआ, ही filled his trunk, उसने अपनी सूंड को भर दिया विथ मडी वाटर, गंदे पानी से। मडी वाटर में गंदा पानी, गंदे पानी से उस हाथी ने अपनी सूंड को भर दिया। बच्चों, जो नदी के किनारे पर गंदा पानी भरा हुआ पड़ा था, जिसमें कीचड़ थे, हजारों प्रकार की मछलियां थी, बदबू आ रही थी, उस पानी को उसने सूंड में भर दिया। एज सून एज द एलिफेंट रीच्ड, और जैसे ही एलिफेंट पहुंचा टू द टेलर शॉप, टेलर की दुकान पर, ही स्प्रेड द मडी वाटर, उसने गंदा पानी स्प्रे कर दिया इनटू द शॉप, दुकान के अंदर। अरे सर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही है। एलिफेंट ने अपना बदला ले लिया। इस तरह से उसने वो गंदा पानी था, वो कहाँ डाल दिया बच्चों? दर्जी की दुकान में डाल दिया। सर, सारे न्यू क्लोथ्स स्पॉइल हो गए। यस बच्चों, द न्यू क्लोथ्स इन द शॉप वर स्पॉइल्ड, दुकान में जितने भी नए कपड़े थे वे सारे स्पॉइल्ड हो गए। द टेलर सन वॉज वेरी सॉरी, टेलर के बेटे को बहुत दुख हुआ फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती पर। इस तरह से बच्चों, यदि हम किसी एनिमल का विश्वास जीतते हैं तो कभी उसके साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एनिमल्स को, उनकी फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करके हमें उनको रखना चाहिए। इस तरह से इस कहानी का मॉरल क्या है बच्चों? इस कहानी का मॉरल है सर, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इस तरह से ये स्टोरी आपके समाप्त होती है। मैं ये मानता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों, हमें रटना नहीं है, स्टोरी को डेवलप करना सीखना है। और मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस में बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पढ़ाए हुए सारी स्टोरीज, लेटर्स, पोइम्स, इन सब को लर्न करें। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपके साथ में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।